हिंदू धर्म में श्रावण का महीना भगवान शिव जी की पूजा के लिए बहुत ही पवित्र और सबसे अच्छा माना जाता है। इस महीने में शिव जी की पूजा की जाती है। रुद्राभिषेक और सोमवार के व्रत का खास महत्व है और ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, जो भक्तों को सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करती है। तो श्रावण के इस पवित्र महीने में हम पोरबंदर शहर के मुख्य शिव मंदिर में जाकर वहां दर्शन करेंगे और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम आपको घर बैठे भगवान शिव जी का दर्शन भी कराएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं चुरीबाग भनुभाई खांभी के पास स्थित इच्छापुरी महादेव जी के। यहाँ ऐसा माना जाता है कि दिल से मांगी गई कोई भी इच्छा इधर पूरी होती है। तो आज इच्छापुरी महादेव जी को दीपक, बिलीपत्र और फलों के साथ सजाया गया था। तो अब आप दर्शन करो इच्छापुरी महादेव जी के और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा मांग ही लो, क्योंकि इच्छापुरी महादेव जी सभी की मनोकामना और इच्छा पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम दर्शन के लिए सिद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर पर जाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। वहीं मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और भक्तिमय था। गरजते बादलों के समान गूंजती मंदिरों की घंटियां और मंत्रों के ध्वनि के बीच जब भगवान शंकर जी के दिव्य दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव जी अपनी अलौकिक शक्ति से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। महादेव जी के दर्शन करके मन में बस एक ही भावना थी, हे महादेव जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो इसके बाद हम दर्शन करने जाएंगे पंचनाथ महादेव जी के। पंचभूतों के नाथ स्वयं महादेव जी के दिव्य दर्शन का यह पल बेहद अद्भुत और अलौकिक था। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों में शिव जी का ही स्वरूप माना जाता है। महादेव जी के चरणों में शीश झुकाते ही मन को एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। इस पावन धाम में आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के हर कण में भगवान भोलेनाथ का ही वास है। तो मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।
तो इसके बाद हम आपको लेकर जाएंगे इंद्रेश्वर महादेव जी के मंदिर पर और इधर श्रृंगार दर्शन आपको कराएंगे। पोरबंदर में हिंदू स्मशान भूमि के सामने आया हुआ इंद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध और शांत मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्तों के बीच अपनी दिव्यता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर महादेव जी के दर्शन और उसका स्मरण यह यात्रा को और भी खास बना देता है। तो चलिए अब हम आपको इंद्रेश्वर महादेव जी के श्रृंगार दर्शन कराते हैं। तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं माणक चौक के पास स्थित केदारेश्वर मंदिर का। पोरबंदर के इस केदारेश्वर महादेव जी के मंदिर में हजारों वर्षों का इतिहास समाहित है। यहाँ कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और मित्र सुदामा के समय का है। दूर दूर से श्रद्धालु आस्था के धागे से बंधे हुए मंदिर में स्थित विशाल स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। तो अब हम आपको केदारेश्वर महादेव जी के श्रृंगार दर्शन कराते हैं। वहीं मंदिर में भी बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किया गया था। तो चलिए डेकोरेशन को भी देखते हैं और मंदिर में शिव जी के दर्शन करते हैं।
श्रावण के इस पवित्र महीने में शिवलिंग के दर्शन और महादेव जी का स्मरण अपने आप में एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक अनुभव रहा। हमने यहाँ भी महादेव जी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। इसके बाद हम पहुंच गए थे भूतनाथ महादेव जी के मंदिर पर। तो इधर भी हम आपको भूतनाथ महादेव जी के दर्शन कराते हैं और आप देख ही सकते हो कि लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी। शहर के बीच बसा भूतनाथ महादेव जी का मंदिर स्थानीय लोग और तीर्थयात्री दोनों के दिलों में एक खास जगह रखता है। श्रावण के पवित्र महीने और महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर को सुंदर सजावट से सजाया जाता है, जिससे विजिटर्स को भक्ति और परंपरा का जीवन प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो आज के श्रृंगार दर्शन में जंगल की थीम पर महादेव जी को लिपटे हुए वासुकी नाग का सुंदर श्रृंगार दर्शन किया गया था। भूतनाथ महादेव जी का यह स्वरूप ही ऐसा है जो हर भक्त को अपनेपन का एहसास कराता है। वहीं मंदिर में पहुंचकर बस यही प्रार्थना की कि हे महादेव सबके जीवन में दुख दूर करे और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसके बाद हम निकल पड़े भावेश्वर महादेव जी के मंदिर के ओर। श्रावण मास के पहले सोमवार को अमरनाथ जी के दर्शन के लिए पोरबंदर के भावेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी भक्त अमरनाथ जी के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल दिखाई दे रहे थे। तो आपने तो अमरनाथ जी के दर्शन किए ही होंगे, यदि नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, हम आपको अमरनाथ जी के दर्शन कराते हैं।
श्रावण मास की भक्ति और अमरनाथ जी के गुफा के दर्शन ने इस पूरी यात्रा को और भी खास बना दिया था। हर मंदिर में अलग अलग वातावरण था, लेकिन भावना एक ही थी, महादेव जी की भक्ति। इसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए थे जडेश्वर महादेव जी के मंदिर पर। तो चलिए अब हम आपको जडेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। तो 12 बज गए थे और भगवान शिव जी की आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हमने भी आरती में भाग लिया। प्राचीन जडेश्वर महादेव जी के मंदिर में भक्तों के लिए भगवान गणेश जी के दिव्य दर्शन और 51 केजी बूंदी के लड्डू का सुंदर अन्नकूट दर्शन आयोजित किया गया था। यहाँ भी हमने भगवान शिव जी के चरणों में माथा टेका और अपने परिवार, दोस्त और सभी भक्तों के लिए सुख, शांति और अच्छी स्वास्थ्य की प्रार्थना की। और इस भक्तिमय यात्रा का एक और विशेष पड़ाव रहा ओमकारेश्वर महादेव जी का मंदिर। तो चलिए अब हम ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर में जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो पोरबंदर के ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन के आयोजन किया गया था। ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सुंदर आयोजन किया गया था। इस आयोजन में भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप को एक ही स्थान में सजाया गया था, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही साथ सभी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन प्राप्त हुआ था।
तो गायकों ने बहुत ही अच्छी तरह से आरती गाई थी और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो आरती के बाद अब दर्शन का टाइम हो गया था। तो चलिए अब हम आपको ओमकारेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं।